श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवेश्वराय आदि पुरुष परंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरियस मांगने आयो दास प्रभु के द्वार। भक्तों, चौथे अध्याय में हमने आप लोगों को बताया ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। इन यज्ञों को श्रद्धा भाव से करना चाहिए, तभी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम आप लोगों को 5वां अध्याय बताने जा रहे हैं। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम कर्मों का त्याग कर दो, कर्मों को त्याग कर दो, फल का त्याग कर दो और यज्ञ करो। अब सुनिए 5वें अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले तो कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक हित करे वही बात नीचे करी बतलाओ। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, पहले तो तुम कर्मों को छोड़ने के लिए कहते हो कि कर्मों को छोड़ दो, और फिर कर्म की प्रशंसा करते हो, बड़ाई करते हो कि कर्म भी करो। ये बड़ी विनम्रता है, ये बड़ाई विचार करने वाला शब्द है कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप लोग कर्मों को छोड़ दो, और बाद में कहते हैं कि कर्मों को करो। तो यही इसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि इसमें से जो अच्छा है वो बताओ। फिर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हित करे। जो किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक करते हैं, पंडित नहीं करते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्मयोग एक ही है। कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणी में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फलते से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर सम को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वारा इंद्रियों के देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी क्रम में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप का ऐसा भाषित करता है। जिस प्रकार संपूर्ण सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में जन्मते नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मों को करना और कर्मों को छोड़ना ये दोनों ही मोक्ष देते हैं, परंतु कर्मों को छोड़ने से अच्छा है कर्म को करना। और जो मनुष्य दूसरे मनुष्य द्वेष नहीं करता, यानी दूसरे मनुष्य को देखकर जलता नहीं है, दिल में जलता नहीं है। बहुत से लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं,
इसी के बारे में कहा गया है कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष यानी किसी दूसरे को देखकर जलता नहीं है, और न किसी पदार्थ की इच्छा करते हैं और ना ही किसी चीज़ की इच्छा करता है, उसे सन्यासी कहते हैं। ऐसा मनुष्य पाप के बंधनों से छूट जाता है, संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक करते हैं। सांख्य और योग, सांख्य योग यानी ज्ञान को और योग को मनुष्य अलग अलग करते हैं। ज्ञान योग को और कर्म योग को मनुष्य अलग अलग समझते हैं, लेकिन ये एक ही है। जो इन दोनों में से एक में को भी अपना लेता है ना, उसे दोनों के फल प्राप्त मिल जाते हैं। चाहे कर्म योग कर लो, चाहे ज्ञान योग कर लो, इन दोनों में से एक को भी मनुष्य अपना लेगा तो उसको दोनों के फल ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है, और कर्म योग के बिना संन्यास मिलना बहुत ही कठिन है। भाई बहुत से लोग तो ऐसे समझते हैं कि संन्यास घर परिवार को छोड़ करके दूर जा करके बनना पड़ता है। भाई संन्यास तो दिल से हुआ जाता है, घर परिवार को छोड़ करके जाने से कोई सन्यासी नहीं कहलाता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान का कहने का तात्पर्य यही है। बहुत से लोग घर परिवार को छोड़ करके महात्मा बन करके भगवान की भक्ति करते हैं दूर जा करके। उसी ऐसे करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है मनुष्य को दिल से संन्यास होना चाहिए, अंतरात्मा से संन्यास होना चाहिए, मन से संन्यास होना चाहिए। संन्यास का तात्पर्य यही है कि कर्मों को छोड़, कर्मों के फलों को छोड़कर भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसे ही संन्यास कहते हैं। संन्यास उसे नहीं कहते जो घर परिवार को छोड़ करके एक साधु बन करके भगवान की भक्ति करता है, बल्कि श्री कृष्ण भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध रखने वाला, मन और इंद्रियों को वश में करके इन पर जीत पाने वाला, सृष्टि के सभी जीवों में अपने आत्मा को देखने वाला, अर्थात दूसरी आत्मा को खुद की आत्मा समझने वाला, ऐसा मनुष्य सन्यासी कहलाता है। और वह कर्म करता हुआ भी कर्म फल में कभी लिप्त नहीं होने वाला, वो भी सन्यासी कहलाता है। अर्थात जो मनुष्य कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता है, वह सन्यासी होता है। और जो योगी आदमी योगी मनुष्य सुनते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी वो कभी भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। तो भी वह मनुष्य यह कभी भी नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कोई भी कर्म करे, लेकिन उस कर्म में खुद को भागीदार नहीं बनाता। वो उसका यही समझता है कि मैं इस संसार में कुछ भी नहीं करता, इस संसार में मैं कुछ भी नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के कारण ही होता है, ऑटोमेटिकली भगवान की मर्जी से होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ इस संसार में। ऐसे सोचने वाला मनुष्य सन्यासी होता है। और मन में यह धारण करते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती रहती है, कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में चलती रहती हैं, कि इंद्रियां अपना अपना काम करती रहती हैं। जो मनुष्य ब्रह्म भक्ति में घुसकर संग को छोड़कर कर्म करता है, वो कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता, यानी उसको कभी भी पाप नहीं होता है उससे, और ना ही उसको कभी भी पाप लगता है। जैसे कमल के पत्ते पर जल पटकने पर जल कभी भी रुकता नहीं, उसी प्रकार योगी के शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा को शुद्ध रखने वाला और नियमित अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी पापी नहीं होता, और न ही उसे कभी पाप लगता है। और योगी पुरुष जो पूरी तरह योग प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य कर्मों के फल को छोड़कर सिर्फ मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है। और जो मनुष्य योग नहीं करता, वह कर्मों की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है कि ये कर्म करूं, वो कर्म करूं, क्या नहीं करूं। ऐसे बंधनों में फंस जाता है मनुष्य। जितने भी संसार कर्म हैं, उनको मन से छोड़ करके
भगवान की दिशा से कर्म करता है, यानी ऑटोमेटिकली होने वाले कर्म करता है, बिना इच्छा किए कर्म करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कर्म करने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए और कर्म जो कर रहा है उसके फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। और प्रवृत्ति और प्रकृति के द्वारा कर्म ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, उन कर्मों को करते जाना चाहिए। जैसे कि भाई कोई मनुष्य शादीशुदा है और वो कोई भी कर्म करने की इच्छा नहीं रखता दिल में, लेकिन फिर भी वह कर्म करता है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करता है, अपने घर वालों को सुखी रखने के लिए कर्म करता है। ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य को कोई भी पाप नहीं लगता। उसके दिल में कर्म करने की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ वो अपना धर्म निभा रहा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म निभाने के लिए वो कर्म कर रहा है। उसकी इच्छा का कर्म नहीं है कि इस कर्म को मैं करूं ही। भाई इच्छा तो उस कर्म की होती है कि जो कर्म स्वयं की इच्छा से किया जाए कि ये कर्म तो मैं करूंगा ही करूंगा। नहीं, जो धर्म बनता है उसी के अनुसार मनुष्य कर्म करता है तो वह पाप से लिप्त नहीं होता। संसार के सारे कार्यों को मन से छोड़ करके प्राणी इस शरीर से इंद्रियों की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है, क्योंकि भगवान ना ही तो कोई कर्म करवाता है और ना ही कर्म और ना ही कर्म फल को उत्पन्न करता है। कर्म फल को भी उत्पन्न भगवान नहीं करता, कर्म के फल को। ये तो सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। भगवान किसी के पुण्य और पाप को नहीं लेता। ज्ञान, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अज्ञान से अच्छा है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मा के ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया उनका वह आत्मा का ज्ञान भगवान के रूप का ऐसा भाषित करता है, भगवान के रूप को ऐसा प्रदर्शित करता है, ऐसा दिखाता है जिस प्रकार सूरज पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, पूरे संसार में उजाला कर देता है। जिस पुरुष का परमात्मा में बुद्धि लगी हुई है और परमात्मा में ही मन लगा हुआ है, उसी में जो निष्ठा रखता है, जो सदा उसी के ध्यान में लगा हुआ है, ज्ञान के द्वारा सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं हैं। विधा और विनय से, विधा और विनय की भावना हमेशा ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान देखी जा सकती है। ये तीनों पंडित जन की दृष्टि में आते हैं। ये इनके एक समान गुण है, ब्राह्मण का, गाय का, कुत्ता का और चांडाल का। ये हमेशा वफादार होते हैं, एक दूसरे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और ये समानता, जिसके मन में इस तरह की समानता पैदा हो गई, ऐसे अलग अलग जीवों को एक समान समझने की भावना पैदा हो गई, मानो कि उसने इस संसार में जन्म मरण रूप को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म तो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है और सब जगह समान है, इसलिए ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रिय पदार्थ यानी प्रिय चीज, अच्छी चीज को पाकर प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, और अप्रिय चीज को यानी खराब चीज को पाकर दुखी नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर यानी एक जगह बुद्धि रखने वाले मनुष्य और जो मोक्ष रहित ब्रह्मवेत्ता होता है उसको ब्रह्म स्थिर जानो। जो बाहर के पदार्थों में अपने ध्यान को आसक्त नहीं होने देता, यानी कि जो मनुष्य बाहर के जितने भी पदार्थ हैं उनको अपनी बुद्धि में इच्छा नहीं होने देता, अपने मन में इच्छा नहीं होने देता, वही आत्मा की सुख का अनुभव करता है। दोस्तों, भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किसी भी चीज की इच्छा या आशा नहीं करनी चाहिए। जो इच्छा और आशा नहीं करता वही आत्मा के सुख का अनुभव करता है। और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला
अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य अंतःकरण में जो सुख मिल जाता है, उसकी अंतरात्मा में जो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, ऐसे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त मिलता है। जो मनुष्य इंद्रियों के स्पर्श से भोग देते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, वह हमेशा दुखदायी होते हैं। जो इंद्रियों का सेवन करके भोग देते हैं, वे हमेशा दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य काम वासनाओं का चिंतन करता हुआ भक्ति करता है, वह हमेशा दुखदायी होता है। और जो ज्ञानी जन ऐसे भोगों में रत नहीं होते, ऐसे भोगों को नहीं भोगते, काम वासनाओं को ध्यान में नहीं लाते, ऐसे लोग शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य भोग काम वासनाओं को अपने दिल में नहीं लाता, वो ही असली ज्ञानी है। आगे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, सुनिए। शरीर छूटने के पहले ही जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी सच्चा और सुखी है। जो योगी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित, अंतर ज्योति से आनंदित, आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले यानी मरने से पहले, आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, अर्थात काम वासना और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वश में कर लेता है, वह योगी और सच्चा सुखी होता है। और जो योगी आत्म से सुखी यानी आत्मा के सुख से ही सुखी है और अंतरात्मा का आनंद से ही आनंदित है, और अंतर ज्योति यानी आत्मा की जो ज्योति है, ज्ञान की ज्योति, आत्मा के अंदर जो ज्ञान की ज्योति है, उससे से वह प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। आज भगवान कहते हैं, पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण जल्दी मिल जाता है। जो मनुष्य अपने पापों को नष्ट कर लेता है, जो ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है, और जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, जो हमेशा हर जीव का भला चाहता है, हर जीव का भलाई करना चाहता है, हर जीव पर दया करता है, ऐसा योगी को मोक्ष मिल जाता है। और काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है और मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगी को मोक्ष बहुत ही जल्दी मिल जाता है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं, बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भुवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रिया मन बुद्धि को वश में करके इच्छा भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग रहकर, अर्थात बाहर की जो काम वासनाएं सताती है, उनसे मनुष्य दूर रहकर दोनों बाहों के बीच में, आँखों के ऊपर जो ये बाहें होती है ना, जिसको अंग्रेजी में आईब्रो कहते हैं, उनके बीच में दृष्टि लगाकर यानी ध्यान लगाकर नाक के भीतर चलने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके, इनको एक समान करके इंद्रियां और मन को और बुद्धि को अपने वश में करके इच्छा यानी काम वासना, इच्छा भय तथा क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाला योगी हमेशा जीवन में मुक्त होता है। जो ईश्वर को सब यज्ञों का भोक्ता, यज्ञों और तपों का भोक्ता
और सारे लोगों का स्वामी यानी भगवान परमात्मा समझता है, और जो सब प्राणियों को अपना मित्र समझता है, अपना समझता है, उसी को शांति मिलती है। जो हर जीव को अपना समझता है, अपनी आत्मा उसमें देखता है और उसकी आत्मा अपने अंदर देखता है, वह हमेशा सुखी होता है, शांत होता है। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवीश्वराय आदि पुरुष अपरंपार लेखे पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये के जाननिहार, हरे मांगने आयो दासी प्रभु के द्वार। बोल विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन घंटी को दबाना कभी ना भूलें।